23 मार्च 1931, समय शाम के लगभग 7 बजे, स्थान लाहौर सेंट्रल जेल। जेल की ऊंची दीवारों के बाहर अंधेरा उतर रहा था, लेकिन भीतर एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जिसे अंग्रेज सरकार दुनिया से छिपाना चाहती थी। नियम कहता था कि फांसी सुबह दी जाती है, पर उस रात कुछ अलग हुआ। तय समय से पहले चुपचाप, बिना शोर, बिना घोषणा, 3 युवकों को मौत के दरवाजे तक ले जाया गया। अंग्रेजों को डर था कि सुबह होते ही लाहौर की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़ेंगे, इसलिए इतिहास की सबसे चर्चित फांसियों में से एक को अंधेरे में अंजाम दिया गया। उन 3 नामों में सबसे आगे था भगत सिंह। ये केवल एक युवक की मृत्यु नहीं थी, ये उस विचार को खत्म करने की कोशिश थी जो पूरे भारत में आग की तरह फैल चुका था। भगत सिंह तब केवल 23 वर्ष के थे, लेकिन उनका नाम अंग्रेजी हुकूमत के लिए भय का कारण बन चुका था। उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हाथ में कोई सेना नहीं, पीछे कोई राजसत्ता नहीं, फिर भी साम्राज्य उनसे कांप रहा था। आखिर ऐसा क्या था इस युवक में? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। जिस दिन वे पैदा हुए उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे। घर का वातावरण देशभक्ति से भरा था। बचपन से उन्होंने सुना कि भारत गुलाम है और इसे आज़ाद कराना है। कहा जाता है कि जब छोटे भगत सिंह खेत में गए तो उन्होंने मिट्टी में लकड़ी गाड़ते हुए कहा था कि वे बंदूकें बो रहे हैं ताकि आज़ादी उग सके। ये बाल कल्पना बाद में वास्तविक संकल्प बन गई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। निहत्ती भीड़ पर गोलियां चली और सैकड़ों लोग मारे गए। उस समय भगत सिंह केवल किशोर थे, लेकिन इस घटना ने उनके मन पर गहरी चोट की। वे अमृतसर पहुंचे, उस मैदान की मिट्टी अपने साथ लाए और उसे प्रण की तरह संभाल कर रखा। उस दिन उनके भीतर यह विश्वास जन्म ले चुका था कि अंग्रेजी शासन केवल निवेदन से नहीं जाएगा। समय बीतता गया और भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ते गए। वे केवल साहसी नहीं थे, अत्यंत पढ़े लिखे भी थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र वे लगातार पढ़ते थे। उनका मानना था कि केवल सत्ता बदलना पर्याप्त नहीं, समाज भी बदलना चाहिए। वे ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां शोषण न हो, भेदभाव न हो और हर व्यक्ति को सम्मान मिले। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूरे देश में विरोध हुआ क्योंकि उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस ने निर्ममता से लाठीचार्ज किया। लालाजी गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। ये घटना भगत सिंह और उनके साथियों के लिए असहनीय थी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय अपमान माना। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी जेम्स ई स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनी, क्योंकि लाठीचार्ज का आदेश उसी ने दिया था। परंतु पहचान की भूल में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स मारा गया। ये घटना अंग्रेज सरकार के लिए खुली चुनौती थी। भगत सिंह ने अपने बाल कटवाए, वेश बदला और गिरफ्तारी से बच निकले। लेकिन अब वे केवल एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे विद्रोह का प्रतीक बन चुके थे। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंचे। वहां बम फेंका गया, लेकिन ऐसा बम जो जान लेने के लिए नहीं, आवाज उठाने के लिए बनाया गया था। धुआं फैला, अफरा तफरी मची और फिर दोनों वहीं खड़े रहे। वे भागे नहीं, उन्होंने पर्चे फेंके जिन पर लिखा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। ये कदम बताता है कि उनका उद्देश्य हत्या नहीं, संदेश देना था। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। जेल में भगत सिंह ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। भारतीय कैदियों को गंदा भोजन, अपमानजनक व्यवहार और भेदभाव झेलना पड़ता था, जबकि यूरोपीय कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। ये हड़ताल कई दिनों तक चली और पूरे देश का ध्यान जेल की दीवारों के भीतर पहुंच गया। एक कैदी जतिन दास की मृत्यु भी इसी संघर्ष में हुई। अब भगत सिंह केवल क्रांतिकारी नहीं, जननायक बन चुके थे। मुकदमे में अंग्रेज सरकार ने विशेष न्यायाधिकरण बनाया। बचाव का पूरा अवसर भी सीमित कर दिया गया। निर्णय पहले से तय दिखाई देता था। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में दया याचिकाएं, प्रदर्शन, प्रार्थनाएं होने लगीं। अनेक नेताओं ने सजा रोकने की कोशिश की, पर अंग्रेज सरकार झुकना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि यदि ये युवक जीवित रहा
तो आने वाली पीढ़ियां और अधिक जाग उठेंगी। और फिर आई वो रात, 23 मार्च 1931। कहा जाता है कि तीनों ने अंतिम समय में अद्भुत साहस दिखाया। वे भयभीत नहीं थे, वे जानते थे कि उनका अंत निकट है, फिर भी टूटे नहीं। जेल के भीतर कदमों की आहट थी, बाहर बेचैनी थी और इतिहास सांस रोके खड़ा था। कुछ देर बाद सब समाप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने यहां भी जनता से डर दिखाया। शवों को गुप्त रूप से पीछे के रास्ते से निकालकर फिरोजपुर के निकट सतलुज किनारे ले जाया गया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया गया। जब स्थानीय लोगों को पता चला तो वे वहां पहुंचे और अधजले अवशेषों को सम्मान के साथ एकत्र किया। अंग्रेज समझ रहे थे कि उन्होंने 3 युवकों को खत्म कर दिया, पर सच इसके विपरीत था। अगले ही दिन पूरा भारत शोक और क्रोध से भर उठा। शहरों में बंद, गांवों में मातम, युवाओं में ज्वाला। भगत सिंह का नाम घर घर पहुंच गया।